इमरान खान भी एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रहे हैं और आज बाज़ाब्ता एग्रेसिव भी नहीं बल्कि गुस्से का इजहार किया गया उनकी जानिब से और इसका बाकायदा बाहर आके अलीमा खान की जानिब से मीडिया पर बताया भी गया और उनकी जानिब से जो 2-3 अहम तरीन पैगामात बाहर भेजे गए हैं वो अनाउंस किए गए हैं। तो इमरान खान जो है वो अब उस मोड में वापस आते जा रहे हैं जहां पर उनको एग्रेसिव और जारहाना पॉलिसी चाहिए। मैंने आपको 2 दिन पहले के व्लॉग में भी बताया था कि उन्होंने एहतजाजी शेड्यूल मांग लिया है अपने जिन जिन को उन्होंने ज़िम्मेदारियां दी हैं कि कहाँ कहाँ पर और कैसे एहतजाज करना है, उसका पूरा शेड्यूल उन्हें दिया जाए, पहुँचाया जाए कि कैसे कैसे आप लोग प्लान कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये चीज़ें उनको बताई जाए। आज इमरान खान की जानिब से जो अनाउंसमेंट की गई है जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको अदालती शोडाउन के हवाले से बताना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ATC हर जगह पे क्या हो रहा है, अडयाला में भी। बहरहाल आज इमरान खान का जो पैगाम आया वो आया है जो तोशाखाना 2 केस की समाअत हो रही थी उसके बाद, और उस समाअत के बाद उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि पार्टी में लोग ये अंडरस्टैंड करें कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाली बात नहीं बनेगी। अगर कोई इस तरफ भी खेल रहा है, मेरी तरफ भी, और फिर दूसरी तरफ भी हल्के फुल्के से नरम से बयानात दे के वो काम चला रहा है, तो अब ये नहीं चलेगा। यानी ड्यूल पॉलिसी अब नहीं चलेगी, ये उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है। और किस किस को कहा है आप लोग ज़रा कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं कि उनका इशारा किस तरफ है, लेकिन उन्होंने बड़ा दो टोक अंदाज में कहा है कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले अब नहीं चलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई नज़रिए के साथ खड़ा नहीं हो सकता तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। दैट मीन्स कि इमरान खान शुक्रिया अदा करके कुछ लोगों को रुखसती का पैगाम दे रहे हैं कि जनाब थैंक यू वेरी मच, अब आप जा सकते हैं। अगर आप हमारे नज़रिए के मुताबिक वो बयानिया जिसके ऊपर हम खड़े हैं अगर आप नहीं खड़े हो सकते तो आप आराम से पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और ये बातें कहते हुए कोई इमरान खान ने बहुत नॉर्मल अंदाज से ये बात नहीं की। अलीमा खान के अकॉर्डिंग वो आज काफ़ी गुस्से में थे, उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए यह बात की। आगे चल के मैं सब पे नज़र रख रहा हूँ, मैं बड़ा सब पे मैंने बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है, मैं सबको देख रहा हूँ। और अगर कोई भी इस नज़रिए के साथ वर्कर्स और मेरे नज़रिए के साथ नहीं है तो आइंदा इस पार्टी में उनकी जगह नहीं है। और अगर वो भी लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी कोई पार्टी में जगह नहीं है। वक्त आ गया कि वो अपना फैसला कर लें, या वो नज़रिए के साथ खड़ें या वो ये जजीती निज़ाम के साथ करें। ये आज उनका वाज़े पैगाम पार्टी को चला गया है और इस चीज़ में वो काफ़ी अब मैं कहूँगी गुस्से में थे जब उन्होंने ये बात की है। और फिर उन्होंने जो सबसे अहम अनाउंसमेंट आज की है, उन्होंने कहा है कि पार्टी तैयारी करे, इस बार लोगों को इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा। यहाँ पे बुला के जो कुछ हुआ वो कह रहे हैं कि सारा मुझे मालूम है, तो इस बार मैं लोगों को इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा। एक मास मूवमेंट की तरफ हम जाने वाले हैं और एक बड़ी तहरीक का ऐलान करूंगा आइंदा आने वाले चंद दिनों में, तो लोग उसकी तैयारी करें। यानी इमरान खान इस बार कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं एहतजाजी तहरीक के हवाले से। वो तहरीक कोई रेड जोन तक पहुँचने की नहीं है, वो तहरीक कुछ डिफरेंट करने की है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि PTI का एक इजलास हुआ था और उस इजलास में ये तय किया जा रहा था कि फ़र्दर ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं अगर हम इस्लामाबाद की जानिब नहीं बढ़ते, तो और एहतजाज हम किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो है ना कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक एहतजाज किया जाए, उससे वफाकी हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ऐसा मौसर एहतजाज जिससे वफाकी हुकूमत को या इमरान खान के इस पूरे मामले में शामिल जो बाकी फ़रीक़ैन हैं उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि जनाब ये मौसर किस्म का एहतजाज हो रहा है तो इसको किस तरह से डील करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाहते हैं कि हम किसी और हिकमत अमली के तहत एहतजाज करें। तो आज उन्होंने बाकायदा कह दिया है कि कारकुनान तैयारी करें, इस बार मास मूवमेंट की कॉल दूंगा। और ये मास मूवमेंट कब शुरू होगी, कैसी होगी, बड़ी तहरीक, इसका अब सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखते हैं कि उन तक शेड्यूल जो है वो एहतजाज का वो किस तरह से जाता है। उन्होंने कह दिया आज वाज़े तौर पे कि अब तैयारी करें पार्टी। मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा किसी को इस्लामाबाद, क्योंकि यहाँ स्नाइपर राइफल बैठा के मैं अपने लोगों की, मुझे बड़ी तकलीफ़ है जो उन्होंने गोलियाँ चलाई थी उनके ऊपर। मैं अब ये बिल्कुल ये नहीं करूँगा, लेकिन सारे पार्टी तैयारी कर ले। मैं इंशाल्लाह मैस मूवमेंट की अनाउंसमेंट करने लगी पूरे पाकिस्तान में मैस मूवमेंट की अनाउंसमेंट करने लगा। ये उनके तीनों पॉइंट्स थे, वो मैंने आप तक पहुँचा दिया। बाकी ये जो उन्होंने आज कहा ना कि ये सब कुछ करने की नौबत क्यों आ रही है,
अब इमरान खान ये रियलाइज़ कर रहे हैं या कर चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता, ऑल्दो कि उनका स्टैंस अभी भी वही है कि मैं अदालतों से रिलीफ लेके निकलूँगा, लेकिन उन्हें अदालती कार्रवाई भी सामने नज़र आ रही है कि उनके वो केसेस जनवरी में लगने वाली जो अपील है, जनवरी में लगने वाली अपील वो मई के आखिरी हफ्ते में भी नहीं फिक्स हो पा रही। जो उनकी तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट केस वाली जो अपील थी वो अभी तक फिक्स नहीं हो पाई, कहाँ जनवरी और कहाँ पे मई का आखिरी हफ्ता भी चलना शुरू हो गया। और फिर जब ये कमिटमेंट कर दी गई 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, कि हम ये केस टेकअप करने जा रहे हैं उनका अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली का, अब वो केस भी टेकअप नहीं हुआ अभी तक। एक बार कहा गया मंगल के रोज़ लगेगा, नहीं लगा, फिर एहतजाज हुआ, फिर कहा गया मंगल के रोज़ लगेगा, वो मंगल का दिन भी गुजर जाएगा और वो केस जो है नहीं टेकअप हो रहा। तो इसलिए इमरान खान अब ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अदालतों से तो रिलीफ मिलना इन हालात में बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस, आप देखिए कि इस मखसूस नशिस्तों के केस की कार्रवाई आज पहली बार बराह रास्त नशर हुई है और सोशल मीडिया के ऊपर उसकी बहुत सारी क्लिपिंग्स हैं। मैं कोई जजमेंट नहीं पास करता या मैं बहुत ज़्यादा वो अपनी ओपिनियन भी नहीं इसमें रखता कि ये हो गया वो हो गया या ये हो जाएगा, लेकिन कोई भी शख्स इस टाइम जो बिल्कुल न्यूट्रल होकर भी इस कार्रवाई को देखे, वो क्या जज कर पा रहा होगा कि केस का फैसला मुमकिन तौर पे क्या आ सकता है, चांसेस क्या है। तो उसके चांसेस जो हैं वो पीटीआई की फेवर में जाते कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई से छीनी जाएंगी बल्ले का निशान छीने जाने के बाद, ऐसा लगता है, तासुर ये है। मतलब 26वीं तरमीम से पहले अदालती माहौल क्या होता था, हम खुद भी कवर करने जाते थे बहुत सारी जगहों पे, तो क्या होता था, एक मुकाबला सा होता था, पीएमएलएन वर्सेस पीटीआई, और ये जंग होती थी या कोशिश होती थी कि जनाब यहाँ पे हमारे लोग ज़्यादा पहुँचे, पीएमएलएन कोशिश करती थी हमारे लोग ज़्यादा पहुँचे, अदालत के ऊपर एक वो क्या कहते हैं प्रेशर, दबाव या जो कुछ भी है, दोनों फ्रीकैन की जानिब से भरपूर कोशिश होती थी। मैं खुद विटनेस हूँ, इमरान खान के केसेस में अता तारड़ साहब भरपूर तरीके से शिरकत किया करते थे, कचहरियों में जाया करते थे और अपने लोगों को भी लाया करते थे, और सामहाउ उनकी वो ऑडियो भी लीक हुई थी कि जिसमें वो कोशिश करते थे कि उनके लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहें ताकि दबाव उनका ज़्यादा बढ़े। लेकिन अब 26वीं तरमीम के बाद क्या है कि सिर्फ पीटीआई के लोग ये ज़्यादातर जो है वो जा रहे हैं, बाकी बिल्कुल रिलैक्स माहौल है, जैसे उनको शायद आइडिया है कि मैक्सिमम क्या होगा, क्या फ़ैसला आएगा। अब उस तरह की दौड़ भाग नज़र नहीं आ रही। पहले पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में, ये पूरे पीडीएम के लोग बैठ के बड़े शिकवे किया करते थे अदालतों से और बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जब ये खदशा होता था कि कहीं फ़ैसला खिलाफ ना आ जाए। अब ऐसा माहौल है जैसे लगता है कि जो मर्ज़ी हो जाए, अदलिया एग्जैक्टिव किताबें आ गई है तो इसलिए कोई फ़ैसला खिलाफ नहीं आ सकता, कोई मामूल से हट के नहीं आ सकता। आखिरी फ़ैसला जो बिल्कुल अचानक आया जिसने सारा कुछ हिला के रख दिया था, वो यही मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसला था जो मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया था। और उस वक्त शायद इतना अंदाज़ा नहीं था हुकूमती साइड को कि ये फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ सकता है। बहरहाल उसके बाद ये सारा जो कुछ भी हुआ 26वीं तरमीम में, एक लॉन्ग स्टोरी है, आपको सब पता है। उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स माहौल हो गया। अब भाग दौड़ हर तरफ पीटीआई की नज़र आ रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की कोई अदालत हो, हर जगह ऐसा लगता है कि पीटीआई के लिए ही आगे मुश्किल है। तो इसलिए इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि जनाब हमें अपने तौर पे अब भाग दौड़ करनी पड़ेगी।